कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते श्री गोपाल चूड़ामणिम। बोलो श्री बाल कृष्ण लाल की जय। जय जय श्री हरि। आज चतुर्थ दिवस और हम आपके सामने पुरुषोत्तम मास के चतुर्थ अध्याय की कथा सुनाने के लिए जा रहे हैं। पिछले अध्याय में हम लोगों ने सुना, चर्चा हुई कि किस तरह मलमास भगवान की शरण में आया और जो एक बारी भगवान की शरण में आ जाता है भगवान उसके हो जाते हैं। यही बात तो भगवान जी पांडवों को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि मलमास आया शरण में और मलमास कहने लगा कि हे हरि, समस्त बलवानों द्वारा मैं त्यागा गया हूं, समस्त विद्वानों द्वारा मैं त्यागा गया हूं, क्योंकि एक तो मेरा नाम मलमास है। मेरे दिनों में कोई शुभ कार्य नहीं होता, मेरे दिनों में कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता, मेरे दिनों में कोई शुभ क्षण नहीं होता, कोई भी शुभ कार्य जो है मेरे दिनों में नहीं किया जाता। हे हरि, ऐसा क्यों? सब विद्वान जो है वो कहते नहीं, मलमास में कोई शुभ कार्य नहीं करना। हर एक मास के अलग अलग देवता होते हैं, अलग अलग स्वामी होते हैं। तो महाराज, मेरा कोई देवता नहीं, मेरा कोई स्वामी नहीं। हर मास में संक्रांतियां आती हैं, सूर्य आदि संक्रांतियां आती हैं, पर मेरे मास में कोई संक्रांति नहीं आती। सभी मुझे हीन भावना से देखते हैं और आप जो हो, जो सभी त्याग देते हैं। हमने सुना है कि हे ठाकुर जी, आप उनको अपना लेते हो जो सबके द्वारा त्यागे हुए हो, और आपकी शरण में आ जाएं। बड़े बड़े विद्वानों से सुना है, उनको आप जो हो गले से लगा लेते हैं। तो हे गोविंद, हे हरे, हे स्वामी, मैं आपकी शरण में आया हूं, ऐसा मलमास कह रहा है। अच्छा, ये कथा कौन कौन किसको सुना रहा है, ये भी आपको हम पहले बता चुके हैं। सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को सुना रहे। दूसरी जगह भगवान विष्णु जो है वो नारद जी को सुना रहे हैं, और तीसरी जगह भगवान कृष्ण जो है वो पांडवों को कथा सुना रहे हैं, और चौथी जगह जो है आप सोशल मीडिया के माध्यम से जो है ये कथा घर में बैठे हुए श्रवण कर रहे हो। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि इस कथा को कथा के भाव से ही सुने। कथा आनंद देती है, कथा सभी प्रकार के दुखों को दूर करती है। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में गए और अशोक वृक्ष के ऊपर बैठे हुए सीता मैया को देखा कि सीता मैया दुखी हैं, तब हनुमंत लाल जी ने अशोक वृक्ष की वाटिका में अशोक वृक्ष के पेड़ के ऊपर डाली को व्यासपीठ बनाकर बड़े भाव के साथ
राम कथा गाई और राम कथा सुनते ही मां जानकी का दुख जो है वो दूर हो गया। तो हम भी आपको कथा सुना रहे हैं और ये कथा की प्रेरणा जो है वो ठाकुर जी की कृपा से मिलती है और किसी दूसरे की कृपा से नहीं मिलती। पुरुषोत्तम मास का पावन पुनीत अवसर, आप पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा को सुन रहे हैं। मल मास, अधिक मास कहें, पुरुषोत्तम मास कहें, कहीं कहीं लोंद का महीना भी बोला जाता है। ठाकुर जी से बोला कि भगवान सबसे त्यागा गया हूं, हीन हूं, दीन हूं और आप दीनों के नाथ हैं। जिनका कोई नहीं होता हे ठाकुर जी, उनके आप होते हैं। मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे शरण में ले लीजिए। अगर आप मुझे शरण में नहीं लेते तो भगवान मैं मरने के लिए तत्पर हूं। मैं मरना चाहता हूं, मैं जीना नहीं चाहता। अरे जिसके जीवन में कुछ शुभ ना हो, जिसके जीवन में कोई शुभ कार्य ना हो, दुख ही दुख हो, वो जी के क्या करेगा। या तो आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए या मैं मृत्यु की शरण में जाता हूं। ऐसा मलमास ने जो है वो ठाकुर जी से प्रार्थना करी। यहां पर जो है वो चतुर्थ अध्याय जो है वो विश्राम लेता है। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय।